मुसलमानों के साथ एक तरीके से उनके हकूक पर डाका डालना होगा क्या, या उन्हें यहाँ आजादी नहीं होगी रहने की? क्या आपको लगता है? हालांकि अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं है, मैं फिर कहूंगी। शबनम जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपके चैनल में अभी शो का नाम जो आपने रखा है, इतना शोर क्यों है? बिल्कुल सही बात है कि इतना शोर क्यों है। आपने पूरी दुनिया की मिसालें दी। मैं बताऊं कि कानून बनाना, खासतौर से जब इतने बड़े मुल्क में आप बनाते हैं और इतने डाइवर्स मुल्क में बनाते हैं, इतना आसान होता नहीं। बहुत वैसे भी बहुत पेचीदा और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इस पे कोई भी ऐसे ही आके बोल दे या मस्जिदों में ऐलान करवा दे और इसका विरोध करे और सड़कों पे आ जाए, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसको पहले समझना होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिस्ट्री क्या है, शरिया क्या है, फिक क्या है, कुरान क्या कहता है और हमारा संविधान क्या कहता है। जब इन चीजों को समझें फिर हम इस पे बात करें। और जो लोग वो सड़कों पे आके बात करने की बात कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि अभी पहली चीज जो आपने खुद कही कि पूरी दुनिया में कई ऐसी मिसालें हैं जहां मुसलमान रहते हैं, वहां मुसलमान ज्यादा और उनकी आबादियां बढ़ रही हैं। वेस्टर्न और आप अमेरिका, यूरोप की बात करें और वहां पे यूनिफॉर्म ये लॉज हैं। वैसे में इसका एक हवा बनाना और ये कहना कि आपके का इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ना तो मुझे लगता है कि इस्लाम कोई खतरे में होगा, ना इंसानियत खतरे में होगी, ना मुसलमानियत, ना हिंदुस्तानियत, कुछ भी खतरे में नहीं होगी। वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जब हमारे सामने कोई ड्राफ्ट नहीं है और जब कोई ड्राफ्ट नहीं और हम पूरी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिस्ट्री को भी नहीं जानते, मेरे हिसाब से इसकी हिस्ट्री को लोगों को समझाना चाहिए। उस पर मैं अभी आऊंगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी लोग जुमा की नमाज में या दूसरी जगहों में दूसरे तरीके से अगर ये कह रहे हैं कि आप सड़कों पे आ जाओ, आप इसकी मुखालफत करो और अभी ड्राफ्ट भी नहीं आया है, तो ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से मिसगाइड करने वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझदारी, हिकमत अमली, प्रूडेंस इसी में है कि आप समझदारी से, समझदार मुसलमान जो हम हैं हिंदुस्तान के, पढ़े लिखे, उस तरीके से बिहेव करते हुए ये देखें कि ये सिर्फ हमारी बात है नहीं, ये पूरी मुसलमान और इसके साथ साथ जो आदिवासी हैं, दूसरी कम्युनिटीज हैं, दूसरे स्टेट के लोग हैं, उन तमाम लोगों की ये बात है, किसी एक की बात नहीं है। लिहाजा इसको अगर हम इलेक्शन के नजरिए से भी देखते हैं, जो लोग ये कहते हैं कैसे वक्त पे लाया गया, इलेक्शन का मामला हो सकता है, पॉलिटिकल इशू है, तो आपको बताऊं कि अगर आप सड़कों पे आएंगे, अगर मुसलमान वर्सेस मोदी हो जाता है, अगर मुसलमान वर्सेस बीजेपी हो जाता है, मुसलमान वर्सेस गवर्नमेंट हो जाता है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ के वर्सेस और सड़कों पे ये बात आती है, तो इससे ज्यादा डेंजरस बात कुछ नहीं हो सकती। जरा सा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए एक बारकोड इशू किया गया है, उस पर राय देने के लिए कहा गया है। और जो रमीज दाऊदी साहब, आपको क्या लगता है, ट्राइबल को छूट देना क्या सरकार की मजबूरी है, या सरकार अभी मणिपुर के वाकये को लेकर इतनी खौफजदा है कि वहां हाथ नहीं डालना चाह रही है, लेकिन दूसरे जो मजहब के मानने वाले लोग हैं उनको एक कानून में बांधने की कोशिश? क्या ये सही? देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और इतना आसान अभी होगा नहीं, इसलिए हमें इस ड्राफ्ट को देखना जरूरी है। जो लोग ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ होगा या मुसलमानों के फायदे में होगा, वो भी सही नहीं कह रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से ये मजबूरी जरूरी है, लेकिन अभी इन चीजों पे पूरी तरह से कुछ खुल के कहना बड़ा मुश्किल होगा। वो इसलिए कि ये जो वहम जो फैल रहा है ना, ये इससे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस पर ज्यादा अभी ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे लगता है ये ट्राइबल्स जो इश्यूज है ना, ये बहुत बड़ा एक मेजर इशू होगा। आपने मणिपुर का जिक्र किया, तमाम लोग जो अभी अलग अलग मुद्दे को उठा रहे हैं, ये तमाम मुद्दे बहुत अहम हैं और ये इतना आसान नहीं होगा। इसलिए एक बार जब तक हम उस ड्राफ्ट को देख नहीं लेते हैं, समझ नहीं लेते, तब तक उस पर पूरी तरीके से सही ओपिनियन लाना मुनासिब नहीं होगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो आपसे बता रहा था कि अगर ये सरकार अगर इस चीज को लाना भी चाहे तो देखें, सच्चाई ये है कि नंबर्स हैं इनके पास। 3 मेन एजेंडा शुरू से चल रहा था इनके। 19 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी था ये यूसीसी को लाना। आप राम मंदिर की बात करें, आप यूसीसी की बात करें, 370 की बात करें, तो वैसे भी अगर उनको लाना है और नंबर्स भी हैं और अलग अलग पार्टीज कुछ साथ भी आ रही, कुछ अलग भी, टेक्निकली भी आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक डेमोक्रेटिक वे में आपको बात रखनी है, संवैधानिक वे में रखना है, तो डायलॉग जो है वो सबसे अच्छा रास्ता है। जहां तक सवाल है ईमान का, तो बताओ मुसलमानों का या ईमान इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, या इसमें कि ऐसा लगे कि अचानक से कोई ऐसी चीज आ गई तो हमारा जो पूरी तरीके से इस्लाम जो है वो खतरे में आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है। डेमोक्रेसी में बताओ, संविधान की मैं बात बताऊं, आपके व्यूअर्स के लिए बहुत अहम चीज बताना चाह रहा हूं संविधान से, कि अगर 44 के हिसाब से ये कहा गया है कि सरकार उस वक्त की जो भी हो वो एंडेवर लगाए, कोशिशें करेगी कि आप ठीक है, आप ओपिनियंस लेते हैं, आप लोगों के राय मशवरे लेके आप उस पर बात करते हैं, तो क्या आप 25 की जो बात करते हैं आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स की, 25 की बात करें, 25 से 29 तक, क्या ये आइन में कई
बताइए ऐसे। जरा सा शबनम साहिबा, मैं बहुत देर से एक्चुअली बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ गई थी। ठीक है, बहुत जल्दी कंप्लीट कीजिए सर, मुझे ब्रेक लेना है, बहुत जल्दी। जी। अच्छा, तो ठीक है, मैं ये कह रहा था कि 25 से 29 तक का जो आर्टिकल है, जो फंडामेंटल राइट्स है, किसी को अगर ये लगता है कि इतना आसान है कि इन चीजों को हटा देना, इनको पूरी तरीके, क्या ये समझना जरूरी है कि क्या आने वाले इस लॉ में 25 रहेगा या हट जाएगा? ठीक है, सकता। और एक बात मैं मेंशन कर दूं जिसका ब्रेक पर लौटने के बाद मैं जवाब लूंगी, जिसका जितना